सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है 10 अक्टूबर 2022 और जैसा कि मैंने कहा था मैं लेके आऊँगा ज़ोमैटो का एक फुल टाइम वर्किंग वीडियो और पार्ट टाइम भी लेके आएंगे इसका, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं फुल टाइम लेके आया हूँ। तो आज देखेंगे कि फुल टाइम में कितनी अर्निंग होती है टोटल, और आपको पार्ट टाइम का भी समझ में आ जाएगा क्योंकि भाई साहब मैं पार्ट टाइम ही करने वाला हूँ। फुल टाइम हो चुका है इसका, मतलब कि यार जो दिन का पार्ट था 12 से लेके दोपहर की 12 से लेके शाम को 4 बजे तक का, वो हो चुका है। तो मैं आपको उस दिन का भी बता दूंगा कि दिन के 4 घंटे में कितनी अर्निंग्स हुई। और अभी 6:45 हो रहे हैं और मुझे एक ऑर्डर बजा हुआ है अभी, मैं वो भी दिखा दूंगा। तो अभी 7 से 12 में आपको कितनी अर्निंग होती है आपको वो भी समझ आ जाएगा। तो आज पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों का एस्टिमेशन पता पड़ जाएगा। और भाई साहब आज का व्लॉग मस्त होने वाला है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मुझे अभी एक ऑर्डर बजा हुआ है, ला मिलाना कोई बजा है। और इसमें भाई साहब बहुत सारे पिज़्ज़ाज़ हैं भाई, मतलब कितने टोटल बहुत सारे हैं। तो 4 6 7 पिज़्ज़ा हैं और अभी 1 मिनट है ऑर्डर पिकअप करने में। और अभी टाइम हो रहा है 6:51 और 6 बजे के बाद से ऑनलाइन हूँ मैं। सो देखते हैं आज कितनी अर्निंग होगी। और हाँ, मैं दिन की अर्निंग बता देता हूँ दिन में कितनी अर्निंग हुई। तो दिन में टोटल 4 घंटे ऑनलाइन थे और दिन की अर्निंग हुई है 240 रुपये। तो मतलब दिन और 7 ऑर्डर्स हुए हैं टोटल। तो आप दिन का एस्टिमेशन लगा सकते हो, दिन में इतनी खास अर्निंग नहीं होती है। लेकिन अभी 7 से 12 में कितनी अर्निंग्स होती हैं वो भी आपको पता पड़ेगा। और इसके साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पूरे दिन में कितनी अर्निंग्स होती हैं। मैम 3020 रेडी है, टाइम लगेगा? ओके साहब अपना ऑर्डर बहुत बड़ा है तो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि भाई 2 4 2 6 और भाई एक 7 पिज़्ज़ा हैं और इसमें टाइम लगेगा। और अपने को इसमें 20 रुपये की टिप भी मिली है। देखते हैं कस्टमर कितने दूर का है। अच्छा, अपोलो डीवी सिटी के मतलब पास में ही है, 4.4 किलोमीटर्स। और ये कितने का बजा था मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है, पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो भाई साहब वेट करते करते पूरे 20 मिनट हो गए हैं मुझे, और मुझे 1 रुपया नहीं मिलने वाला है रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम का, जैसे स्विगी में मिलता है। अगर स्विगी में 20 मिनट का वेट होता ना मेरा, तो मुझे 20 रुपये एज अ वेटिंग टाइम मिलता। और अगर 25 मिनट का होता तो मुझे 25 रुपये मिलते। हाँ, हालांकि 25 रुपये से ज़्यादा 25 मिनट से ज़्यादा का वेटिंग टाइम होता तो मुझे 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट 25 रुपये मिलते हैं मुझे। लेकिन ज़ोमैटो में ऐसा कुछ भी नहीं है, वेटिंग टाइम नहीं मिलता भाई इसमें। और भाई साहब लामिलानों पे ना मुझे ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता ज़्यादातर, मतलब स्विगी में तो मैंने नहीं किया है एटलीस्ट, मतलब 4-5 मिनट के अंदर मुझे मिल जाता है। 1-2 बार हुआ है जिसमें 10-15 मिनट हुए हैं, लेकिन वो रेयर केस में होता है। लेकिन भाई साहब ज़ोमैटो में तो मतलब मैंने बहुत दिनों बाद लॉगिन किया है आज। आईडी तो खैर रोज़ ही चलती है, पापा चलाते हैं इसको, लेकिन आज मैं बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ। हाँ जी मैम। 3020 आपके पास ऑर्डर है ना, अभी मैंने रेस्टोरेंट से बात की है। हाँ। वो बताएं कि वो बड़े ऑर्डर के रिगार्डिंग 10 मिनट और लगेंगे तो 10 मिनट में। तो अगर वो 10 मिनट में देते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा ये ऑर्डर डिलीवर करने के लिए? मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे मैम, 4-4.5 किलोमीटर है क्योंकि यहाँ से 10 से 15 मिनट हाँ जी। ऑर्डर रिसीव होने के बाद। यस मैम। ठीक। कंपनी से बोले मैंने अभी रेस्टोरेंट पे बात की है, उन्हें 10 मिनट और लगेंगे, ऑर्डर बढ़ा है तो आपको कितना टाइम लगेगा ऑर्डर को डिलीवर करने में? मेरे ही ऑर्डर है ना? हाँ आपका ही है। ऑर्डर के मैं तो देखो कितना बड़ा ऑर्डर 7 पिज़्ज़ा हैं। 7 पिज्जा। हाँ। तो भाई साहब अभी कंपनी से फ़ोन आया था मुझे कि उनकी रेस्टोरेंट पे बात हुई है और 10 मिनट और लगेंगे, मतलब 25 मिनट तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, 10 मिनट और लगेंगे। और मुझसे पूछा कि आपको डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कह दिया 10 से 15 मिनट मुझे लगेंगे क्योंकि 4.5 किलोमीटर का ऑर्डर है भाई साहब। तो देखते हैं अभी कितने देर में देते हैं भैया। यहाँ पे यश भैया से बात हुई मेरी अभी, तो वो कह रहे हैं मैं जल्दी से जल्दी करवाता हूँ। भाई साहब ऑर्डर अपना आधे घंटे बाद रेडी हो चुका है, तो अपन करते हैं इसको पिकअप। और जस्ट आ ही रहा है उधर से ऑर्डर। कैसा भी बना दो, हाँ 6 का बना दो। तो बैग है ना मेरा, स्कूटी के जो आगे का हिस्सा है ना, मैं उसमें रखूँगा। भाई साहब आ गया अपना ऑर्डर। ओके हाँ बिल्कुल आराम से। भाई साहब देख रहे हो इतने सारे पिज़्ज़ा हैं, 7 हैं पूरे। थैंक यू। चलो भाई आज भैया ने हेल्प कर दी अपनी, और इसको रखेंगे अपन अपनी ईवी में भाई। तो गाइस पिज़्ज़ास तो हमने रख लिए हैं इसके अंदर, और भाई देख सकते हो आप कैसा माउंटेन बना हुआ है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं और सबसे पहले यार ऑर्डर मार्क करते हैं कि हमने पिकअप कर लिया है। तो ये पिकअप हो गया है। और भाई साहब
गो टू मैप्स। और मेरे पास इसमें फ़ोन स्टैंड नहीं है रखने का, तो मैं इसको यहाँ पे अंदर रखूँगा, ये जो बॉटल होल्डर है ना इसके अंदर, जिससे मेरे को मैप दिख जाए। तो चलिए भाई साहब चलते हैं अपनी ड्रॉप लोकेशन पे। अभी अपनी ईवी चार्ज्ड है 94% और इसका जो ये भाई साहब ऑडोमीटर तो ख़राब ही हो गया पूरा, कोई मतलब नहीं, कहीं से कहीं जंप करता है। और भाई अपन ने फ़ोन नीचे रख लिया है वहाँ पे। तो फ़िलहाल चलते हैं अपनी लोकेशन पे और देखेंगे यार ये ईवी आज तक आज कितना दम भरती है, कितनी बजे तक चलती है, क्योंकि ज़्यादातर ये 11 साढ़े 11 तक ही चलती है। मेरे को फिर बाद में बाइक लेके आना पड़ता है, तो आज देखेंगे कितनी चलेगी। तो गाइस अभी हम निकल पड़े हैं अपने पहले ऑर्डर की डिलीवरी लोकेशन पे और अभी मैं रेडिसन स्क्वायर से जस्ट निकला हूँ। भाई साहब कैसे ब्रेक लगाते हैं सब लोग। और भाई मैं ना यार ईवी को आज पहले मोड में ही चलाने वाला हूँ। इसकी टॉप स्पीड जिसमें रहती है 36 किलोमीटर पर आवर और देखेंगे कितनी चलती है आज और इसकी लिमिट क्या रहती है। और भाई ज़ोमैटो में ना लंबे लंबे ऑर्डर्स बचते हैं। A few moments later. तो भाई साहब फाइनली पहुँचे हैं अपनी डिलीवरी लोकेशन पे और यहाँ करते हैं अपनी ईवी को पार्क और इसका लॉक वो वाला लगा देंगे यार, इसका जो लगता है। और भाई साहब ये पिज़्ज़ाज़ ले जाना है ना एक थोड़ा सा टास्क हो जाएगा, क्योंकि इनको मैं बैग में लेके जाऊँगा ना तो ये बैग पूरा उलट पुलट कर देगा इनको, तो इनको हाथ में ही ले जाना पड़ेगा। तो भाई साहब जस्ट पहुँचे हैं 9th फ्लोर पे और देखते हैं यहाँ पे कौन सा वाला है। 902 इधर तो 4 है, तो मतलब इधर ही होगा 902। ये रहा 902 भाई साहब, इधर बजाते हैं बेल और ये है ऑर्डर भाई साहब, देख सकते हो आप। ये थंबनेल के काम आएगा इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ इसको। और भाई बजाते हैं बेल। आई नो यार ये अप्रोप्रिएट वे नहीं है ऐसे लाना, बैग में लाना चाहिए था मुझे, लेकिन बैग की ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं उसे पीछे टांग लूँ। ये लीजिए सर। और सर वो रेडी होने में टाइम लग गया और बड़ा ऑर्डर था ना। ओके वेलकम। तो भाई साहब 5:45 बजे बजा हुआ ऑर्डर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ 7:48 पे और इसको कंप्लीट करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया। तो अभी इसको मार्क कर देते हैं डिलीवर। तो भाई ऑर्डर तो अपन ने मार्क कर दिया डिलीवर और अभी चलेंगे फिर से वेटिंग एरिया साइड। और भाई आज पेट्रोल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास ईवी है और ईवी की ना मेरे पास ड्यूअल बैटरी ईवी है, तो एक बैटरी ना 2 यूनिट लेती है चार्ज होने में, तो 2 बैटरी 4 यूनिट ले लेंगी। तो भाई अगर 1 यूनिट 10 रुपये का भी है तो 40 रुपये और एक चार्ज में ये 100 किलोमीटर चलती है। ओके ओके ओके, मैंने इसको अनलॉक नहीं किया इसलिए आवाज़ कर रही है। तो भाई साहब अच्छी है यार, बहुत सेविंग करती है। अगर 100 किलोमीटर अगर मुझे मेरी बाइक चलाना है तो मुझे कम से कम 250 का पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, 200-250 का पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। वहीं पे ये 40 रुपये में काम कर रही है, तो सस्ती तो है भाई। तो गाइस अभी मैं बॉम्बे हॉस्पिटल के साइड ही जा रहा था, आप देख सकते हो वो लाल जो लिखा हुआ बॉम्बे हॉस्पिटल ये, और मुझे एक और ऑर्डर बजा है। तो भाई ये 67 रुपीज़ का है और ये है अप्रोक्स 8 किलोमीटर्स का। तो माँ कृपा नमकीन का है भाई साहब, तो करते हैं इसको एक्सेप्ट और देखते हैं ये कहाँ पे है यार, क्योंकि ज़ोमैटो के जो रेस्टोरेंट्स हैं ना वो अपन ने देखे नहीं है ज़्यादा। स्विगी और ज़ोमैटो में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये पीछे ही है, अपने पास में ही है, तो चलो चलते हैं। तो भाई साहब ये रेस्टोरेंट तो पास में था और ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक नमकीन की शॉप है। तो यहाँ से अपने को ऑर्डर लेना है और देखें यार ये लोग कितनी देर में देते हैं ऑर्डर। वैसे यहाँ पे तो मुझे रेडी ही मिलेगा ऑर्डर, क्योंकि इनको कुछ बना के नहीं देना है मुझे, सब कुछ रेडीमेड रहता है इनके पास। तो सबसे पहले तो अपना करेंगे अपन रीच्ड पिकअप लोकेशन, इसमें स्लाइड होता है। और भाई साहब इन कस्टमर ने भी अपने को 20 रुपये की टिप दी है, तो अपन थैंक यू बोल देते हैं इन्हें। और भाई साबूदाना दही खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, ओके ओके यहाँ से लेते हैं। सर ऑर्डर है 1090। ये क्या सिस्टम है? अच्छा वो भी चलता है क्या? अच्छा व्लॉगिंग के लिए। हाँ हाँ यूट्यूब चैनल है मेरा। यूट्यूब चैनल? हाँ वो भी चलता है, रील चलाता हाँ। तो भाई ये रहा अपना ऑर्डर और इसको लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं पिक मार्क और ये कर दिया अपन ने मार्क पिक। ओके तो भाई चलते हैं, क्योंकि ओ भाई साहब मैं गिरते गिरते 2 बार बचा हूँ यहाँ पे, एक बार तो फिसलन से और एक बार सीढ़ियों से। तो भाई चलो इसको रखते हैं यहाँ पे, छोटा सा ऑर्डर है ये, लेकिन दूर का है भाई साहब, दूर का है। तो कितने दूर का है, फ़ोन लोड कर रहा है। 7 किलोमीटर का बता ही चुका हूँ वैसे मैं आपको।
7.5 किलोमीटर का है। तो भाई फ़ोन को यहीं ऐसे ही रख देते बिना मैप ऑन करें, क्योंकि अपने को पता है कहाँ जाना है। और भाई बाइक मैंने स्टार्ट ही नहीं करी अपनी। तो भाई साहब ऑर्डर अपने ले लिया है और मेरे को पता है ये लोकेशन कहाँ पे है, सैटेलाइट जंक्शन की है ये। और ये लोकेशन से मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि पहले मैं वहीं रहता था यार। भाई साहब ये देखो इधर इसका ईवी का रियल टेस्ट होगा भाई। रियल टेस्ट तो क्या, लेकिन भाई यहाँ जो पानी भरा रहता है ना, मतलब पिछले 3-4 साल से मैं खुद भी देख रहा हूँ, 3-4 तो नहीं 2-3 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पे अभी तक यही हाल है इस रोड के। पानी ऐसा का ऐसा ही भरा रहता है भाई साहब, कीचड़ पानी। अभी तो फिर भी कम है, और यूँ इतना बारिश में इतना भरा रहता है ना, क्या बताओ। अभी भी मतलब गड्ढे भी बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई साहब रोड की जो हालत हो रखी है ना, अब पता नहीं कौन सा बड़े गड्ढे में अपना टायर उतर जाए, अपने को कुछ नहीं पता है। इसलिए अपन साइड में चलते हैं। भाई साहब बहुत ही बुरे हाल हैं। हालांकि ये रोड भी बन रहा है, लेकिन पिछले 1.5 साल से सिर्फ छोटा सा स्ट्रेच बना है अभी तक। और भाई ये देखो उतरी पानी में अपनी गाड़ी, और हाँ देखो पानी में कुछ नहीं होता है गाड़ी को। वैसे मैं ले जाने नहीं चाहता यार अपनी ईवी को ऐसे पानी में और गड्ढों में, पर क्या कर सकता हूँ, मुझे ले जाना पड़ रही है। काम ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं भाई। ऐसे गड्ढे वाले रास्तों पे चलाने से भले मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं जल रहा हो, पर मेरे शरीर का खून ज़रूर जल रहा है भाई साहब। मेरी बैंड बज रही है। कितना टाइम लग रहा है यार, और कितना बेकार रोड है यार ये। पापा कैसे करते होंगे यार, मतलब सच में। क्योंकि भाई स्विगी का ना इधर बहुत कम ऑर्डर बचते ही नहीं है भाई इधर का। तो मेरे को आज तक नहीं बचा स्विगी में। हाँ जोमेटो में पहले भी आया हूँ मैं इधर लेके ऑर्डर। और भाई साहब अभी जो बैंड बज रही है ना यहाँ पे बाइक चलाने में, मतलब। A few moments later. अब फाइनली लोकेशन पे पहुँचे बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, और रोड तो अभी भी सुधरा नहीं है भाई। और करते भाई ऑर्डर डिलीवर। रास्ता तो भाई इसने तो जान ले ली यार, और जाना भी इसी रास्ते से, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो देते हैं ऑर्डर फिर। तो ये लीजिए सर। चलो ऑर्डर डिलीवर। टिप 20 रुपये की इसमें टिप मिली है भाई साहब अपने को, और कर दिया है अपन ने ऑर्डर डिलीवर। और भाई 67.4 प्लस 4 रुपीज़, मतलब टोटल अपने को मिले हैं इस ऑर्डर के 71 रुपीज़। A few moments later. भाई साहब मुझे अपना लास्ट ऑर्डर कंप्लीट करे ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है, और मुझे कोई ऑर्डर नहीं बजा है। मैं अपनी ऑर्डर की जो डिलीवरी लोकेशन थी उससे आधा किलोमीटर नहीं 7-8 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर का आता पता नहीं। और अभी टाइम हो रहा है 9। तो भाई 7 से 9 के बीच में मात्र 2 ऑर्डर बजे हैं यार। रिकॉर्ड कर रहा था, हाथों हाथ ही मुझे एक ऑर्डर बज गया, और अभी टाइम हो रहा है 8:52। तो करते हैं इसको एक्सेप्ट और चलते हैं। श्री माया सेलिब्रिटी भाई पास में ही है होटल, मार्क कर देते हैं, जो कि ये स्लाइड करके होती है, और स्विगी में ना यार टैप करके होती है। तो ऑर्डर रेडी है भाई साहब अपना, तो कर लेते हैं इसको पिकअप जाके। तो भाई यहाँ से ये पर्ची मिलेगी, और इस पर्ची को अपने को, अरे चिपक गई भाई, चलो कोई नहीं, दिक्कत नहीं, हटाओ, वो कर लेंगे अपने हिसाब से। तो इसको ये जो कोड है ना, इसको यहाँ दिखाना है, और ये अपने को ऑर्डर देंगे भैया। A few hours later. तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:15, और अभी मैं मल्टी ऑर्डर लेने आया हूँ 56 दुकान पे। और भाई साहब 56 दुकान क्या लग रही है यार, लाइटनिंग्स, साफ़ सफाई, और भाई साहब क्या ही कहूँ। तो गाइस यहाँ से ऑर्डर ले लिया 56 दुकान से अपन ने अपना, और भाई अभी निकलते हैं। मेरे पास 2 ऑर्डर हैं यार, मल्टी ऑर्डर बजे हुए हैं। एक बैग में रखा हुआ है, और एक ये मैंने अभी उठाया है। और अभी टाइम हो रहा है भाई साहब ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, 11:15 हो रहे हैं अभी, और 1 घंटा और बचा है अपने वर्क में। दिखा देता हूँ आपको अभी तक मेरा पिक। अच्छा इसको मार्क नहीं किया मैंने अभी, इसको मार्क कर देता हूँ मैं, मार्क कर दिया, और दिखा देता हूँ भाई अभी तक अर्निंग कितनी हुई है। तो भाई साहब अभी तक 8 घंटे हो गए हैं मुझे काम करते करते, और 557 की अर्निंग हुई है, और मतलब 12 ऑर्डर्स हुए हैं, ठीक है। और अभी 2 ऑर्डर्स हैं और मेरे पास, और अभी 1.5 घंटा और बाकी है, मतलब 1 घंटा और बाकी है। तो देखते हैं कितनी होती है भाई साहब आज अर्निंग वगैरह। वैसे 1 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है, अगर दो लंबे ऑर्डर ही बच गए ना, तो सारी कसर पूरी हो जाती है भाई साहब।
तो चलो भाई 56 दुकान को करते हैं बाय बाय और चलते हैं ऑर्डर को डिलीवर करने। और भाई 2.4 किलोमीटर है अपने पहले ऑर्डर की लोकेशन। बेटा साइड हो जाओ, बेटा साइड हो जाओ भाई। तो गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ अपनी मल्टी ऑर्डर की पहली डिलीवरी लोकेशन पे और समय हो रहा है अभी 10:55। और ये छोटू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ ओके, तो करते हैं इसको डिलीवर। One eternity later. तो यार गाइस यहाँ पे तो हेलमेट ही उतरवा लिया हमसे। हेलमेट पहन के एंट्री नहीं अलाउड है। ओके, ये वैसे फ़र्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ कि हेलमेट पहन के एंट्री अलाउड नहीं है। एक बार पहले भी हुआ था, वो होटल में हुआ था। चलो ठीक है होटल में तो, बट किसी अपार्टमेंट में या सोसाइटी में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं। और फ़िलहाल अभी मेरे पास ये ऑर्डर है छोटा सा, ऑर्डर डिलीवर कर दिया है और 58 रुपीज़ का। और मुझे रेन सर्ज मिला 50 रुपीज़ का। मतलब समझ रहे हो, 50 रुपये रेन सर्ज, क्योंकि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी। वैसे इतनी खास हुई नहीं थी, थोड़ी बहुत ही हुई थी, लेकिन भाई साहब 50 रुपये मिले उसके। तो गाइस अभी टाइम हो गया 11:15 और अभी तक भाई 13 ऑर्डर्स हो गए, सॉरी 14 ऑर्डर्स हो गए, 13 ट्रिप्स हो गई हैं और 666 की अर्निंग हो गई है। और भाई साहब सर्ज पे मिला है अपने को 95 का, जो कि रेन सर्ज था। वैसे बारिश हुई नहीं आज, पर फिर भी मिल गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और भाई साहब टोटल मतलब अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। और लास्ट मंडे को हुई थी, यहाँ पे शो कर रहा है लास्ट मंडे को हुई थी 916 की, तो लास्ट मंडे से तो कम ही है आज, लेकिन फिर भी ठीक है। वैसे स्विगी में ज़्यादा हो जाती है अगर 10 घंटे देता मैं, तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि स्विगी में पहले मैंने जब किया था तो हो जाती थी। अगर आप चाहते हो स्विगी में मैं पार्ट टाइम वीडियो छोड़ के फुल टाइम का भी लेके आऊँ, जिसमें पता पड़े कि फुल टाइम वर्क करके कितना अर्न कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं बना दूँगा उसका भी वीडियो। अभी फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ मुझे नेक्स्ट ऑर्डर कब तक बजेगा। और अभी मैं खजराना स्क्वायर के पास हूँ, तो यहाँ से निकलता हूँ और फटाफट जाता हूँ जहाँ पे ऑर्डर बजेंगे। वैसे यहाँ पे बच सकते हैं ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बजा एक और ऑर्डर, और ये 47 रुपीज़ का, जो कि भाई मतलब ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का है, होटल जाकिर का है, पास में ही है होटल जाकिर, तो जाते हैं उधर भाई। और भाई ये है खजराना गणेश मंदिर द्वार, इधर से ही जाते हैं खजराना गणेश मंदिर भी। तो भाई साहब पहुँचे हैं होटल जाकिर और देखते हैं ये लोग कितनी देर में देते हैं ऑर्डर। मेरे हिसाब से तो रेडी ही होगा, लेकिन कभी कभी भाई एक्सेप्शन होता है, रेडी नहीं भी मिलता है। जैसे भाई आज ही हुआ था ला मिलानो पे, आधे घंटे से खड़ा रहा मैं। और कोई नहीं, अभी इसको मार्क करते हैं रिच्ड पिकअप लोकेशन। और ओ भाई साहब रेडी है ऑर्डर। तो भाई 2375। ओके ब्रो। भाई इधर ये भट्टी लगी हुई है, इससे इतनी गरम हवाएं लग रही है ना, क्या बताऊँ। तो भाई ऑर्डर लेके निकल पड़े हैं हम अपनी डिलीवरी लोकेशन पे। और भाई डिलीवरी लोकेशन मात्र 1.25 किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर 80, अरे 1.8 किलोमीटर यार। चलो भाई साहब फ़िलहाल अपन लोकेशन पे पहुँचे और 103 में देना है। ये 102 है, 101 है, तो 103 ये रहा। जस्ट कंप्लीट किया है अपना ये वाला जाकिर वाला ऑर्डर और इसके 570 रुपये आए हैं अपने पास। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11:42। अब देखते हैं कितना बड़ा ऑर्डर बचता है या नहीं बचता है। मैं सोच रहा हूँ 45 पे बंद कर दूँ, क्योंकि 11:45 पे बंद कर सकते हैं अपन। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11:45 और मैं 11:40 मतलब 11:45 पे मैं बंद कर सकता हूँ आईडी को। मेरी गीक्स कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि 2 घंटे में 1 आवर 45 मिनट्स का अपने को टाइम देना होता है। तो मैं 2 मिनट में आईडी बंद कर सकता हूँ। और अगर बच गया ऑर्डर तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ 9.1 आवर्स का लॉगिन, 714 का काम, 15 ऑर्डर्स। और भाई साहब कस्टमर की 40 रुपये की टिप, 2 ऑर्डर में 20-20 रुपये की मिली थी। सर्च पे अपने को मिला 110 रुपये का, और बाकी वेटिंग टाइम वगैरह इसमें कुछ मिलता नहीं है। तो जो भी है यही है, और इसमें टारगेट पे भी नहीं होता, इंसेंटिव वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो भाई जो भी है वो यही है, और आज इतनी ही अर्निंग हुई।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भाई साहब अगर एक और ऑर्डर बचता है तो मैं बताता हूँ, नहीं तो भाई दैट्स इट फॉर द वीडियो। यहीं पे करते हैं इसका अंत। और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और गाइज़ एक और बात, गाड़ी चली है टोटल 62 किलोमीटर्स, यहाँ पे 38 और 39% बता रही है बैटरी, मतलब अपनी भाई ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चली है। और मैं पार्ट टाइम और फुल टाइम का तो बताना भूल ही गया, मैं वो भी बताता हूँ, वो मैं घर जाके बताता हूँ, और बताता हूँ कि घर जाके कितनी बैटरी बचती है। तो भाई ऐसी ट्रेजेडी हुई ना मेरे साथ, घर पहुँचते पहुँचते भाई बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई कि मैं पूरा ही गीला हो चुका हूँ। और तो दिख ही रहा होगा कि मैं अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ और भाई पूरा ही गीला हो चुका हूँ। तो मैं अभी थोड़ी देर से बताता हूँ अर्निंग्स के बारे में, पार्ट टाइम फुल टाइम का डिवाइड करके। बारिश की हालत देखो, इधर कितना पानी गिर रहा है, कितना पानी।